क्लास में स्वागत है। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो बीमारी का चल रहा है, सीजन नहीं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, बीमारी का सीजन तो खैर चल ही रहा है। तो जो अपना टॉपिक है आज का वो है कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। डिजीज बाय द फंगस, फंगस की वजह से, फंगी की वजह से, कवक की वजह से कौन से रोग होते हैं। इन रोगों के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन से रोग हैं। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, यह ट्रिक है जिसके अंदर हमारा सबसे पहला रोग बनता है गंजापन, दूसरा है दमा और दाद, और तीसरा है खांसे, खाज, और फ्रूट से एथलीट फुट। ये सारे के सारे रोग होते हैं कवक, फंगस, फंगी की वजह से, जिसको हम डेंड्रफ बोलते हैं ना, जो सिर के अंदर एक सफेद जो ऐसे खुजलाने पे गिरता है। आपने एड देखा होगा, कई उसमें एक्टर काम करते हैं, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, शायद रणवीर सिंह होगा, करीना, वो भी ऐसे मतलब बताते हैं, ओहो डेंड्रफ, हेड एंड शोल्डर यूज करो, ऐसे करो वैसे करो। वो जो कहते हैं ना, वो क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बालों में प्रॉब्लम होता है, बालों का झड़ना वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से ये हरी भरी बगिया उजड़ जाती है अपनी। तो ये गंजापन के अंदर बात करें, सबसे पहले सिर के बाल झड़ जाना। दिक्कत क्या आती है, बाल झड़ जाते हैं भाई, सही बात। सिर के बाल झड़ गए तो प्रभावित अंग कौन सा हुआ, सिर। प्रभावित अंग है हमारा सिर। अब देखिए, ये गंजापन कौन से कवक की वजह से होता है। इस कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। इस कवक की वजह से गंजापन रोग होता है। ठीक है, तो गंजापन की बात यह है, सिर के बाल झड़ना, प्रभावित अंग सिर, कवक आपका टीनिया कैपिटिस, इसकी वजह से यह दिक्कत आती है। दमा, दमा नाम से ही है, दमा मतलब कि सांस की तकलीफ। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो हम कह सकते हैं सांस की तकलीफ प्रभावित हमारे होते हैं फेफड़े, लंग्स को इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा जोर हमारे फेफड़ों पे पड़ता है दमा के अंदर। तो इसके अंदर जो कवक है, कौन से कवक की वजह से ये दिक्कत आती है, इसके अंदर है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नाम का कवक होता है, जिसकी वजह से ये होता है दमा। दाद की बात करें, दाद, दाद क्या होता है, दाद देखा होगा आपने, आपके उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर जहां पर पसीना वगैरह ज्यादा आता है, कई बार ऐसा गोल निशान हो जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो लगातार बढ़ते रहता है, और इसके अंदर क्या है, दाने दाने हो जाते हैं और तेज खुजली आती है इसके अंदर, तेज खुजली।
और इनकी ट्रीटमेंट के लिए काफी टीवी के अंदर एड भी दिखाते हैं कि रिंग गार्ड लगाओ, दाद को भगाओ, ऐसा समथिंग, इच गार्ड लगाओ, खुजली भगाओ, ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा। तो इसका खास बात क्या है दाद का? गोल निशान। कहां पर? त्वचा पर। दाने दाने होना, तेज खुजली आना, ये सारे के सारे लक्षण हैं इसी के। अब ये कौन से कवक की वजह से होता है? उस कवक का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस। ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस, इस कवक की वजह से यह दाद होता है। और ये आपसे पूछ ले कि दाद के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दाद कहां पर होता है? हमारी त्वचा पर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, प्रभावित क्या होगा? त्वचा, त्वचा ही प्रभावित होगी। तो दाद की खास बात यह है। अब बात करते हैं खाज की। खाज के अंदर क्या होता है? जैसे हमने अभी अभी देखा, दाद के अंदर क्या होता है? गोल निशान। लेकिन खाज के अंदर क्या होता है? कोई गोल निशान या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में या ट्रायंगल में ऐसा कोई फिक्स आकार नहीं है। वो बिना आकार की एक तरह से खाज होती है। इस तरह भी हो सकता है, यहां पर दाने दाने हो सकते हैं, तेज खुजली, यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स आकृति नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रभावित क्या होगा? हमारी त्वचा होगी। दाने दाने होना, तेज खुजली होना, और कौन सा कवक? एकेरस स्केबीज। एकेरस स्केबीज नाम का कवक है जिसकी वजह से खाज होती है, खाज खुजली। ठीक है, तो ये हमारी खाज है। नेक्स्ट आता है एथलीट फुट। फुट का मतलब क्या होता है? पैर। यानी ये बीमारी किसकी है? पैरों की। ये पैरों में सूजन होती है, तेज खुजली आती है, गर्दन पे भी खुजली आती है। पैर और गर्दन पे तेज खुजली आना, तेज खुजली होती भाई। पैरों का भारीपन, चलने फिरने की तकलीफ, यह समस्या। उसके अलावा कवक कौन सा होता है? टीनिया पेडिस नाम का कवक है जिसकी वजह से यह दिक्कत आती है। टीनिया पेडिस, इस कवक की वजह से हमें यह प्रॉब्लम आती है। तो एथलीट फुट के अंदर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दामाद में दमा और दाद, खा से खाज, फ्रूट से एथलीट फुट। इन रोगों को पढ़ लीजिए और ये सारा का सारा आपका कवक से होने वाले रोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये उम्मीद करते हैं, और आप इसको बार बार रिपीट भी करेंगे और इसके नोट्स बना लीजिए। लिखने, पढ़ने और सुनने से, तीन चीजों से, तीन क्रियाएं होती है जिनकी वजह से व्यक्ति को एक बार में 50% याद रह जाती है। मेमोरी पावर वो आप इंक्रीज करना चाहते हो तो 50% एक बार में ही कंप्लीट करने का 3 पार्ट है। आपने सुना, आपने देखा, आपने लिखा, 50%। फिर उसको क्या है, 2-5 दिन के अंदर रिपीट करिए, 2-4 दिन में रिपीट करो, फिर उसको 7 या 10 दिन के अंदर रिपीट करो, 2 बार रिपीट हो गया, थर्ड टाइम 1 मंथ बाद रिपीट करो, फिर उसको 2-3 महीने बाद, टोटल 5 बार आपने अगर किसी चीज को ये तीनों चीजें कर ली, कंप्लीट कर ली, तो आपके ब्रेन के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर लेती है। वो चीजें कभी भी साफ नहीं होती, आपके दिमाग के अंदर रहेगा।
कुछ कहते हैं कि सर ये कवक के नाम वगैरह अजीब हैं, याद नहीं रहते। याद एक बार पढ़ने से नहीं होगा, एक बार पढ़ लिया उसको आप भूल गए 2 महीने 4 महीने, आप सोचते हो बस जीनियस आप ही हो। ऐसा किसी के पास नहीं है, किसी के पास ऐसी पावर नहीं है। होते होंगे 1-2%, पर उन 1-2 के अंदर हम तो है नहीं, बिल्कुल ये तो सत्य है। उन 1-2% के अंदर हमारी गिनती नहीं होती। हमारी गिनती किस में होगी? 97% जो बचे हुए लोग हैं उनके अंदर, जो कॉमन पर्सन है। स्पेशल पावर हमारे पास नहीं है कि हम एक साथ, हाँ रोबोट की तरह, रोबो पिक्चर देखी होगी, एक बार में पूरी किताब लर्न कर ली, याद कर लिया, ऐसा समथिंग। ऐसा नहीं होता। बार बार रिपीट करो इसको, लिखो, याद करो, देखो, ठीक है? तो आप करोगे उम्मीद। इसी बात के ऊपर ये लेक्चर हमारा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। कामयाब होइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।